तो वो तरह टॉर्च बंद करोगे। आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की बुक है एनिमल फार्म के ऊपर। ठीक है, ये एक स्टोरी बुक है जो बच्चों के लिए लिखी गई है, पर इसमें पॉलिटिकल सिनेरियोज डिफाइन करे गए हैं। तो फवाद ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा जी, ये बुक है जॉर्ज ऑरवेल की एक फार्म के बारे में कि एक फार्म ओनर होता है और वो थोड़ा सा क्रूअल होता है, थोड़ा सा जालिम होता है फार्म के एनिमल्स की नज़र में। तो उनको खाना टाइम पे नहीं देता, उनको पानी टाइम पे नहीं देता। तो फार्म एनिमल्स ने रिवोल्ट कर दिया, बगावत की आवाज़ बुलंद कर दी उस ओनर के अगेंस्ट कि इसको हमने भगा देना। उसको भगा के हमने ख़ुद अपने फार्म के ऊपर राज करना है। हम देखो कितना अच्छा राज कर लेंगे, हमें पता है मसाइल क्या है, हमें पता है चीज़ों को लेके कैसे चलना, मुशक्क़त सारी हम करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड्स है स्टोरी के अंदर, मुशक्क़त हम करते हैं, सारा फल इसे मिलता है। ये देखो ये कितनी वाइन पीता है, ये कितना खाने पे पैसे ज़ाया करता है, खाना ज़ाया करता है, पार्टीज़ होती हैं, इसके यहाँ हल्ला गुल्ला होता है। और हम हैं बेचारे फार्म एनिमल्स जो रात को मेहनत मजदूरी करके बेचारे सो जाते हैं, और कभी कभी संडे के दिन ये उठता भी नहीं है और हमें खाना देना भी भूल जाता है। तो मुशक्क़त हमारी और सारा बेनिफिट इसको मिले तो ऐसे नहीं होगा, हम इसको भगा देते हैं, हम खुद ही संभाल लेंगे अपना सारा कुछ। तो वो तरह टॉर्च बंद करोगे। टॉर्च बंद कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा। नहीं ठीक जा रहा है। अच्छा, तो भगा दिया उन्होंने, फार्म एनिमल्स ने भगा दिया उस ओनर को, उसको मारा पीटा और भगा दिया। फिर क्या हुआ, फिर फार्म एनिमल्स ने अपनी जो जगह थी उस पर कब्जा हासिल कर लिया, फार्म उनका हो गया। अब वो ये है कि भाईचारगी है, क्योंकि मालिक को भगा दिया, फार्म हो गया एनिमल्स का कलेक्टिव एक वो ओनरशिप आ गया। जैसे कम्युनिज्म में होता है, ये भगा दो, हम सब बराबर हैं, एक दूसरे के लिए काम करेंगे और किसी की ओनरशिप नहीं होगी प्रॉपर्टी की। तो शुरू में तो यही है, बड़ी खुशी हुई, भाईचारगी रही, हाँ जी वाह भाई वाह, हमने भगा दिया, अब हम आज़ाद हो गए, फार्म आज़ाद हो गया ओनर और उसके जुल्म से। अब कुछ दिन गुजरे तो फिर मसाइल आने शुरू हो गए कि खाना कौन खिलाएगा, खाना अरेंज कौन करेगा। घोड़े का खाना अलग है, डोंकी का खाना अलग है, जो बकरियां हैं उनको जो उनका मिल्क निकालने वो कौन निकालेगा, गाय है उसका मिल्क कौन निकालेगा, जो बतखें हैं उनका ख्याल कौन करेगा। तो बहुत सारे मुख्तलिफ उमूर निकले जिनको सॉल्व करना था। तो फिर उसमें डिफरेंट एनिमल सामने आए कि हम ये संभाल लेते हैं, हम ये संभाल लेते हैं। अच्छा, जो उसमें घोड़ा और डोंकी थे, जो घोड़ा था डोंकी टाइप का एक म्यूल था, वो सबसे ज़्यादा मुशक्क़त करने वाला था। वो पहले भी मुशक्क़त करता था, वो भी मुशक्क़त करता था। पहले वो थोड़ा सा नाराज़ रहता था कि मेरे ऊपर जुल्म होता है। अब वो चलो इस बात से खुश रहा कि चलो मैं आज़ाद तो हो गया हूँ, अब मैं जो मर्जी मेहनत करूँ, मैं अपने इंडिपेंडेंट फार्म के लिए कर रहा हूँ। तो हाँ, बस वो इसी बात पर खुश रहता था। हालात में उसका कोई फ़र्क नहीं आया, जितना खाना उसे पहले मिलता था उतना ही अब भी मिल रहा होगा, लेकिन वो बस इस बात पे अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता था और सो जाता था कि आज़ाद हो गए हैं और अब हम जो भी कर रहे हैं वो अपनों के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, शुरू में जो दूध वगैरह आए, अंडा आया, बटर आई, जो भी चीज़ें निकली और जो भी फार्म की प्रोडक्शन होती थी वो सारी इक्वली डिवाइड हो गई। कुछ दिन गुजरे तो वो जो डिवीज़न होती थी वो कम होना शुरू हो गई। वो हुआ ये कि एक क्लास ऑफ एनिमल्स थी जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाई। अब जो राइटर है उसने शो किया है कि जो पिग्स थे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो एक क्लास ऑफ एनिमल्स ने रूल्स ऐसे बनाने शुरू करे कि वो उनको फेवर करते थे। तो ये हुआ कि अनइक्वल डिवीजन ऑफ राशंस अगेन शुरू हो गए। जो दूध है वो जी हमारे लिए ज़्यादा होगा, कोई भी उसके लिए आप बहाना दे दें, और आपके लिए बाकी जो सारे एनिमल्स हैं उनकी ज़रूरत कम है तो उनके लिए कम होगा। ठीक है, शुरू हो गया। उसके बाद जो अंडे हैं चिकन के, उसकी डिवीज़न है वो भी अनइक्वल शुरू हो गई। सही है। और जो बाकी सारे खाने के मामला थे उनका भी यही शुरू हो गया। तो ये कुछ ही दिन की बात थी कि वो इक्वल डिवीज़न और सारी भाईचारगी और बराबरी और जगजानगी और मुहिब्बे वतनी, वो सारी शुरू के कुछ दिन रही। उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल क्लास निकली जो कि होम ओनर था, इंसान था, उसको भगाया गया। उसके बाद एक और पॉलिटिकल क्लास आ गई और उसने भी वही चीज़ दोबारा रिपीट करना शुरू कर दी जो पिछली पॉलिटिकल क्लास कर रही। अच्छा, कुछ और दिन गुजरे, कुछ और मामला उभरे जिनको सॉल्व करना था, तो लॉज बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, लॉज कौन बनाएगा? लॉज भी यही बनाएंगे जो पिग्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो उन्होंने अपना लॉ मेकिंग की जो ब्रांच थी वो संभालनी कि लॉ मेकिंग भी हम करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि हम लिख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने जो रूल्स प्रोक्लेम करे, जो ऐलान किया गया रूल्स का आपस में बैठ के कि हाँ ये रूल्स हैं हमारे आपस में, इसको इतनी छुट्टी मिलेगी, इसको इतने घंटे ऑफ मिलेंगे, इसको इतना खाना मिलेगा, इसको ये मराहत मिलेंगी और इसकी ये जिम्मेदारियां हैं, वो सारे रूल्स डिफ़ाइन किए गए और मीटिंग में तय किए गए। उसके बाद वो सारे रूल्स जो हैं वो एक तख्ती पर लिख के गेट पे लगा दिए गए।
और उसके उस पर लिखा गया कि ये जो फार्म है ये बिलोंग्स टू ऑल एनिमल्स है बराबरी के साथ, और उसमें वो सारे रूल्स लिख दिए गए। अब हुआ ये कि जो लिखा हुआ था तख्ती के ऊपर, जो बोर्ड के जो गेट के ऊपर लगाई गई रूल्स के साथ, उसको आप ऐसे समझ लें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है और आपने किताब में लिख दिया और वो किताब में सेव हो गया। अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसकी ओरिजिनल कॉपी एज लॉन्ग एज ओरिजिनल कॉपी आपने सेव रखी हुई है, आप उसको हमेशा टैली कर सकते हैं कि कोई एडिटेड कॉपी तो नहीं सामने आ रही, ओरिजिनल क्या था और एडिटेड क्या है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो रूल्स लिखे थे तख्ती पे वो भी चेंज होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी कि जो बाकी सारे एनिमल्स थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, वो रीड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी अपनी तख्ती के ऊपर उनको आहिस्ता आहिस्ता अमेंड करना शुरू कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबॉडी। और वो जो अमेंडमेंट्स करी और जो चेंजिंग करी उन रूल्स में बताए बगैर, वो अपने आप को फेवर करने के लिए करते हैं। एक तो होता है कि बैठे डिसाइड किया, ये हमने तय कर लिया है, उसमें कोई इख्तिलाफ राय निकले तो निकलती है अगर किसी को फेवर करे, लेकिन मीटिंग में कुछ और बोला और जो अमेंडमेंट आई वो कुछ और जो फार्म के रूल्स चेंज होते गए लिखाई में वो कुछ और चेंज होते गए, वो उनको फेवर करते रहे पिग्स को के। आखिर में जो रूल्स एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द एंटायर प्रोसेस, वो रूल्स ये हो गए कि जो पिग्स हैं दे आर इक्विवेलेंट टू द ओल्ड ह्यूमंस। पूरी कहानी के आखिर में जो पिग्स की सोशल क्लास थी वो उतनी उठा दी गई जितनी कि ह्यूमंस की थी, और जो जुल्म पहले हो रहा था एनिमल्स की नज़र में वो वापस बिल्कुल राइजुलाम हो गया। बट हुआ फ़र्क ये आया कि पहले ओनर कोई और था, इंसान थे, अब ओनर ये हो गए पिग्स। बाकी जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो मराहत थी, जो अनइक्वल डिवीजन ऑफ रूट्स था, वो सारा बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड सिनेरियो। तो आखिर में क्या हुआ? मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक को भगा के दूसरे को निकाल देंगे, और अगर आपको खुद पता नहीं होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है, सेट डिफाइंड है, आपके ऊपर फिर एक पॉलिटिकल क्लास आ जाएगी और आप बिल्कुल ही अनपढ़ घूम रहे होंगे और आप बोलेंगे ये काम है इनका, लॉज बनाना है इनका काम, गवर्न करना है इनका काम, रूल करना है इनका काम, हमारा काम है काम करना। तो काम तो उस घोड़े ने भी किया और वो बेचारा काम कर करके मुशक्क़त से ही मर गया। वो काम घोड़ों गधों की तरह पहले भी करता था, पिछली टेन्योर में भी और अगले टेन्योर में भी, जब आज़ादी हो गई तब भी उसने उतना ही काम किया, उसके हालात में तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो सिर्फ काम कर करके और मुशक्क़त कर करके और जो रूल करने की पावर है और जो गवर्न करने की पावर है और चीज़ों को समझने की पावर है वो आप किसी और पे छोड़ दें, तो वो जिस पे छोड़ेंगे वो अपने लिए उसको अपने मफाद के लिए उसको गवर्न उसको अलाइन कर देगा। तो ये सीधा सा रूल है। तो इस स्टोरी में भी यही था कि आपने एक रेजिम को निकाला, दूसरी रेजिम डाली, तो जो दूसरी रेजिम थी वो लगी तो ऐसी कि जैसे हम में से उठ के आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर कोई चेक और बैलेंस ही ना हुए तो वो भी बिल्कुल उतनी ही टिरानिकल निकली जितनी पिछली रेजिम थी। तो हालात में कोई तब्दीली नहीं है। तो आजकल के सिनेरियो में भी जिस मुल्क में होता है, जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं उनको लगता है कि अब ये वाली जो रेजिम है ये बड़ी अच्छी आएगी और जो अगली वाली है उससे भी अच्छी होगी, या वो वाला बंदा है वो मेरे लिए ये कर देगा। तो किसी के लिए तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। आपने जो अपने लिए करवाना है वो आपको उससे करवाना पड़ेगा, उस पर चेक्स एंड बैलेंस रखवाने पड़ेंगे। किसी को ऑल पावरफुल बना देंगे, कुछ भी नहीं आपके लिए करके, आपके सामने ही है, जो भी आता है वो सबका एक ही हाल है। चलें, ये बुक बहुत अच्छी है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत रेलिवेंट बुक है। हाँ, लाजमी पढ़िएगा। ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।